ये जो परमानंदमय परमानंद रूप जो एक शक्ति विशेष है वो है ये वृंदावन। इसलिए इस वृंदावन भूमि में जितना भी तरु लता गुल्म पुष्प वाटिका जीव जंतु जितना भी यहाँ पर जन्म लेते हैं बोलते वे सभी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चिदानंद की प्राप्ति करा सकते हैं। जैसे जो पुष्प होता है, पुष्प तो गंधयुक्त होता है, लेकिन यहाँ के पुष्प भी बोलते रस युक्त होकर के परम आस्वादनीय होता है। फल तो आस्वादनीय होता है, लेकिन फल यहाँ परम सुमधुर गंध युक्त होकर के वे आघरणीय होता है। कौन विप्रम वर्णन कर सकता है यहाँ के इन वस्तुओं की चिन्मयता को? ये मर्त्य लोक की तरह जो विपरीत परिणाम है, जो विभत्स रसात्मक द्रव्य रूप रस का प्रकटता है, वो उस चिन्मय वृंदावन का किसी वस्तु में भी प्राप्त नहीं है। वहाँ परम चिन्मयता रूप रस की प्राप्ति होती है, परम चिन्मयता रूप आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब ये वृंदावन भूमि के इतना तेज पुंज है कि यहाँ के एक रज कण बोलते हजारों सूर्य को प्रकाशित कर सकता है, हजारों सूर्य को प्रकाशित कर सकता है, हजारों चंद्रमा को प्रकाशित कर सकता है। चिंता कर सकते हो आप? लेकिन कहते हैं कि बलते वे गोकुल का, वे वृंदावन का जो वैभव है वो है गोकुलानंद गोविंद तुभ्यम नमः। भगवान गोविंद ही इस वृंदावन का परम वैभव है, और भगवान गोविंद के परम वैभव ये वृंदावन धाम। एक दूसरे का आश्रय लेकर के जो चिन्मय रस की यहाँ प्रकट होता है, जो चिन्मय रस का आस्वादन दोनों का आश्रय लेने वाला को प्राप्त होता है। वृंदावन का आश्रय नहीं लोग लेंगे तो इसके वैभव स्वरूप श्री कृष्ण चरणों की सेवा प्राप्ति नहीं होगी, और निष्कपट रूप से श्री कृष्ण चरणों के आश्रय नहीं लेंगे तो वृंदावन धाम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं ना, ये वृंदावन शब्द ही ऐसा है, ये वृंदावन शब्द ही ऐसा परम सामर्थ्य वश है कि इसका आश्रय लेने वाला, वृंदावन शब्द को उच्चारण करने वाला के हृदय में बोलते भगवान की लीला प्रकट हो जाती है, लीला प्रकट हो जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वृंदावन बनाना चाहता हूं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मैंने मठ स्थापना करना चाहता हूं। इसलिए अपने हृदय को वृंदावन तो बनाओ, फिर उस हृदय रूपी वृंदावन में भगवान की लीला अनुभूत होगा, दर्शन होगा। उससे पहले भगवत लीला दर्शन करने का, आस्वादन करने का अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं ना, यहाँ के जो भी पदार्थ है वृंदावन में स्थित, जितना भी पत्र है, पुष्प है, जो भी पदार्थ है, ये किसी प्रकृति के नियम के बंधन में नहीं है कि पतझड़ में पत्ते झड़ जाएगा, उस ऋतु आने से ही वो फल होगा, है? ऐसा कोई बंधन में नहीं है। बोलते हैं
ये अचिंत्य प्रभाव से संपन्न होने के कारण यहाँ के वृक्ष, चाहे वो पुष्प हो चाहे वो फल हो, ये 12 महीना अर्थात हमेशा नित्य निरंतर ये श्री कृष्ण सेवा के लिए सब कुछ प्रकट करती है। कोई बंधन नहीं है प्रकृति का, भाव का। इसीलिए तो आयोशीर्ष पंचरात्र में इस वृंदावन धाम के जो पंचतत्व है उसके निरूपण प्रसंग में इतना सुंदर वर्णन आता है कि यह वृंदावन धाम में पुष्प जो है ये गंधरूप होकर के भी परम स्वादरूप होता है। अरे पुष्प भला कोई स्वाद दे सकता है जीवा को? हाँ, वो तो नाकों में आग्रहण दे सकता है, सुंदर गंध दे सकता है। और कहते हैं यहाँ के जो रसयुक्त द्रव्य है वो परम गंधयुक्त हो सकता है। इस प्रकार से देखो, यहाँ के कोई भी वस्तु में त्यागने वाला तेयांश है ही नहीं। जैसे आम खाते हैं, हम लोग उसी गुठली को फेंकते हैं, छिलका को फेंकते हैं, जो कठिन अंश होता है वो त्याज्य अंश है। लेकिन इस वृंदावन के ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप त्याग कर सको। ना छिलका है, ना गुठली है, बल्कि केवल रस स्वरूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रत्येक वस्तु में प्रेम रस भरा हुआ है। और प्रेम रस जहाँ है वहाँ कोई त्याज्य वस्तु हो सकता है? वहाँ कोई कठिन वस्तु हो सकता है? तो क्या कहते हैं, देखो 10वां स्कंद में स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रपंच निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनता आनंदो संदेहम प्रथितुम प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो निष्प्रपंच हैं, आपको प्रपंच क्या लेना देना है? आप तो प्रकृति से परे हैं, लेकिन फिर भी आप निष्प्रपंच प्रपंचो अपि, आप अपने भक्त जनों के आनंद का विस्तार करने के लिए, भक्तों के सुख का विस्तार करने के लिए आप इस प्रपंच रूप जड़ जगत का विस्तार करते हैं। और यहाँ आप स्वयं प्रकट होकर के किस प्रकार से करते हैं लीला? एक साधारण मनुष्य जैसा लीला करते हैं, साधारण नर जैसा लीला करते हैं, लेकिन वास्तव में शरणागत भक्त के आवेश में वे नित्याकार भगवान, वे लीलाकार भगवान अपनी लीला को कभी छोड़ ही नहीं सकते। भावार्थ यही है। इसीलिए हरि की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार ये धाम, ये वृंदावन धाम जो कि परम पवित्र है, परम मंगलकारी है, परम चिन्मय है, वे इस जगत में प्रकट होते हैं। इसी बात को श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे हैं कि भैया कि वृंदावने सकल पावने पावन अस्मिन् सर्वोत्तमोत्तमेन स्थिरचित्त सत्वजाते श्री राधिका रमण भक्तैरसैक कोशे तोषेन नित्य परमेन कदा वसामि। देखो क्या कह रही है। अरे जो व्यक्ति इस वृंदावन धाम का आश्रय लेता है, वृंदावन के रच, उसके सभी प्रकार के कर्मों के छूटे फल को तत्क्षणात भस्मसात कर देता है। और तो और ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक उस वृंदावन आश्रय लेने वाला व्यक्ति का स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा दयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति।
ब्रह्मा जी स्वयं स्तवन करते हैं। तो देखो ये जो वृंदावन है सकल पावने पावने अस्मिन, कि जितने भी पवित्रता वस्तु है उनको भी परम पवित्र करने वाला है। और यहाँ के जो स्थावर जंगम है ये किस प्रकार है, बल्कि सभी प्रकार के उत्तम से परम उत्तम है। और उन उत्तमात्म स्थावर जंगमों के द्वारा ये वृंदावन सेवित हो रहा है, ये वृंदावन सुशोभित हो रहा है, ये वृंदावन सम्मानित हो रहा है। और कहते हैं श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे, बोलते हैं यह वृंदावन भूमि श्री राधिका रमन भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के भक्ति रस के कोश है। कोश मतलब समझते हैं आधार है, एकमात्र भक्ति रस का कोश स्वरूप है ये वृंदावन धाम। इसलिए दोषेण नित्य परमेण कदा वसामि, कि उस वृंदावन में कब मैं परमानंद पूर्वक वास करूंगा, कब मेरा नित्य वहां बसती होगा। इन अनित्य शरीर से मैं उस नित्य वृंदावन में रहते हुए वृंदावन की सेवा में अपने आप को मैं कब नियोजित करूंगा। तो कहते हैं कि भैया ये जो वृंदावन है केवल इतना ही नहीं है, बोलते हैं वृंदावन सकल पावन पावन अस्मि, पावन से भी परम पावन महिमा से युक्त ये वृंदावन भूमि है। और यदि आपने कोई चमत्कार की बात कहीं सुनी है, बोलते सभी प्रकार के चमत्कारों के भी चमत्कारी स्वरूप, चमत्कारी लीला स्वरूप लीलाधारी भगवान यहाँ किस प्रकार के लीला करते हैं इस वृंदावन भूमि में। और तो और बोलते हैं कि श्री श्री राधारमण जी की सर्वोत्तमोत्तम महामन्यम अनन्य धन्य सर्वोत अद्भुताभूतम महारसराजधानी, बोलते सबसे श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस की ये राजधानी है। सर्वश्रेष्ठ जो उज्जवल रस है उसके जो अधिनायक है, उसके जो उदारमती है कौन, भगवान श्याम सुंदर, वे यहाँ इस वृंदावन भूमि में नित्य वास करते हैं। इसलिए वो श्याम सुंदर को यदि आपको प्राप्त करना है, उसको दर्शन करना है, उसके साथ वार्तालाप करना है, तो भैया एक ही उपाय है, वृंदावन धाम का, वृंदावन रज का आश्रय लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। कहते हैं ना, अरे केवल वे रस ही नहीं, यहाँ के जितने भी स्थावर जंगम है, जितने भी जीव जंतु है, वे भी वृंदावन के आश्रय लेने वाला व्यक्ति को परम आनंद प्राप्त कराते हैं, परम आनंद में मज्जन कराने वाले हैं। वृंदावन स्थिर चराद अखिल सत्व वृंदावनम बुद्धि स्नपनम दिव्य महाप्रेम, दिव्य महाप्रेम के समुद्र में मज्जन कराने का योग्यता यहाँ के प्रत्येक वस्तु में है। कल्पना कर सकते हो, बोलते भावे नो के नाचित यहाँ मृत्युते बसंती, तो कहते यदि किसी प्रकार से कैसे भी हो, बोलते हैं मृत्यु पर्यंत यदि इस वृंदावन में वास हो जाए, जो वृंदावन की सभी धाम के, सभी भक्तों के, सभी वैष्णवों के एक मुकुटमणि सदृश है। इसलिए उस वृंदावन का आश्रय यदि मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन आश्रय किस प्रकार से मिलेगा?
उस बात को श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि वृंदा टवी विमल चित्त घन सत्व वृंदा वृंदारक परवर वृंद मुनिंद्र वंद्या निंद्या न विश्व कृपया अभूत भूत वैभवेन मातृपशुन स्वचरणानु अनुचरी भवतु। बोलते हैं यहाँ के रज के अनुचर होना पड़ेगा, यहाँ के रज के अनुचरी होना पड़ेगा, अर्थात वृंदावन वासी भक्त जनों के चरणों के दासी होना पड़ेगा, तब जाकर के वृंदा टब विमल चित्त घन सत्व वृंदा। बोलते हैं ये वृंदावन वास जो करते हैं, वृंदा टब में जो वास करते हैं, तब क्या होता है उनका, बोलते हैं सभी प्रकार से निर्मल चित्त होकर के वे चिन्मय शरीर को प्राप्त करते हैं, चिन्मय शरीर को प्राप्त करते हैं। वृंदावन का आश्रय लेने के बाद यदि तुमको किसी के बात बुरा लगे, किसी के व्यवहार बुरा लगे, तो समझ लेना ये जो बुरा लगना, ये जो दुख का अनुभव करना, ये तुम्हारे लिए वृंदावन वास नहीं कराने देगा। मतलब आप वृंदावन वास हुआ ही नहीं। तो क्या कहते हैं, निंद्यान अपि स्वकृपया भूत वैभवेन। सरस्वती पाद कहते हैं कि मेरे जैसा निंदनीय, निंदा के योग्य और पशु यदि इस वृंदावन भूमि कृपा करके मेरे हृदय में अपना अद्भुत विभूति को प्रकाश करके मुझे ये रज रानी अपने चरणों की दासी बना करके रखे, तो यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। क्या कहते हैं, अरे जो रज जो वृंदावन साखीन्द्रेहि कोटिकल्प ध्रुवः परम महावैभवे सात्वत्रसु करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष की शोभा से शोभायमान होते हुए उन कल्प वृक्षों की जो महाविभूति संपन्न शक्ति है, उन शक्ति से सुभिद होकर के, और दूसरा बोलते हैं अश्रुत गौतो गानोद कीर प्रकर खगकुले कृष्ण रंगे कुरंगे। वैष्णव जन इस वृंदावन का आश्रय लेकर के श्रुतियों के द्वारा या श्रुतिगण वैष्णवों के माध्यम से उच्च गान में, उच्च स्वर में उन्मत्त होकर के वे जब गान करते हैं, तब यहाँ के जो पक्षियाँ हैं, जो पक्षी कुल है, वे परम आनंद में प्रमत्त। और तो और वे पक्षियों के जो स्वर है, वे पक्षियों की जो कोलाहल है, ये क्या है, श्रुतियों के श्लोक के माध्यम से वे पक्षियां श्री राधा श्याम सुंदर के गुणगान कर रही हैं, गुणगान कर रही है। और क्या कहते हैं कि दिवीर बाबे तड़ागे अमृतमय। तो ऐसे पक्षियों के द्वारा ये वृंदावन भूमि सुशोभित होकर के उन पक्षियों के माध्यम से नित्य निरंतर यहाँ के जुगल सरकार श्री राधा श्याम सुंदर के परम मधुराति मधुर महिमा को श्रवण करने का
सुयोग मिल रहा है। और जो वृंदावन सुंदर सुंदर कुंडों के द्वारा, सुंदर सुंदर सरोवरों के द्वारा सुशोभित है, सरित रत्न जैसे ही, और बोलते हैं उन सरोवरों में, उन सरोवरों के जो किनारों में बोलते हैं रत्नों से ही, ऐसे ऐसे रत्नों के द्वारा वे सरोवर मंडित है, जिसको देख करके देवता लोग भी आश्चर्यभूत हो जाते हैं कि ये वृंदावन भूमि है क्या वस्तु। और कुंजैर आनंद कुंजरीव कलह महामंजु वृंदावनम भो। यहाँ के जो पर्वत राजी है, पर्वत है, यहाँ की जो नदियां हैं, जो सरोवर है, बोलते यहाँ से अमृत निर्झरित होते हुए, अमृत रूपी झरना निर्झरित होते हुए ये वृंदावन के सौंदर्य को, वृंदावन के मनोरमता को और अधिक बढ़ा रही है। अहो वृंदावनम हो, हाय रे मेरे चित्तवृत्ति, तू कब उस वृंदावन का दर्शन करेगा, कब तो उस वृंदावन में आश्रय लेकर के वास करेगा। लेकिन कहते हैं ये जो वृंदावन है, इससे कौन सा आश्चर्य है? विश्वेश्वर्य महाचमत्कृतिरयम, ये अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितने भी ऐश्वर्य हैं, वे सभी ऐश्वर्यों की चमत्कारमयी कारीगरी का विशेष छटा है वृंदावन। अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितने भी ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्यों के द्वारा, उन ऐश्वर्यों के समूहों के द्वारा ये कोई कारीगरी विशेष है वृंदावन। ब्रह्मानंद सुधाम बोधेरनवद्य, यहाँ ये माने जो असीम ब्रह्मानंद सुधा समुद्र है, उसका कोई ये अनर्वचनीय रस विशेष है, जिसको आप वाणी के द्वारा व्याख्या ही नहीं कर सकते हो। किंबा दिव्य सुकल्प पाद पवन श्रेणी सुविजम परम, किंबा जो दिव्य दिव्य यहाँ के ये उत्तम उत्तमात्म कल्प वृक्ष है, वनराज है, वे उन सब उत्तम उत्तम कल्प वृक्षों के वनराज के एक बीज स्वरूप है। ऐसे जो वृंदावन है, कृष्ण प्रेम नुताद्भुता, यहाँ ये वृंदावन कृष्ण प्रेम के प्रशंसनीय एक अद्भुत ऐसा परिणति है, जहाँ के कण कण में, जहाँ के प्रत्येक रच में कृष्ण प्रेम ही प्रकाशित होती है। तो यहाँ के वे रज की कृष्ण प्रेमिकता रूप रस का यदि किसी को आस्वादन हुआ है, उसके सामने इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो असीम संपत्ति ऐश्वर्य है, वो धूल के मापी है। असीम ब्रह्मानंद सुधा का जो समुद्र है, वो भी वो गो गाय के खूर के मापी, गड्ढे में जितना जल जमता उतना ही है। और तो और, अरे अनंत कल्प वृक्षों की छोड़ दो, चिंतामणियों की छोड़ दो, उसका भी वहां ध्यान ही नहीं आता है। जब ये भूमि में कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने लग जाता है, कृष्ण प्रेम रस का अनुभव होने लग जाता है, तभी तो श्री कृष्ण कांत भावम कनो सकल जनो अवश्यम आपनोत्य यत्नात् कृष्णस्य आचर्य सीमा परम भगवता पुत्र लीलार्थ मूर्ति कुत्रत्या कृष्ण पादाम्बोज भजन महानंद साम्राज्य काष्ठा भ्रातर बक्षे रहस्यम सकलमिदं श्री वृंदावन अत्र। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ऐसा श्रीमती राधा रानी के प्रति जो एकांत भाव है, सभी जीवों को कहाँ प्राप्त हो सकता है, किस स्थान पे प्राप्त हो सकता है? कहते हैं श्री कृष्ण कांत भावम कम सकल जनो अवश्यम आपनोति यत्नात्।
यदि उस कांत भाव के लिए, उस एकांत भाव के लिए कोई यत्न करता है, प्रयास करता है, तो उसको वो भाव कहाँ मिल सकता है, कहाँ प्राप्त हो सकता है? तो कहते हैं अत्र श्री वृंदावन, इस वृंदावन में ही प्राप्त हो सकता है। और क्या बताया? बोलते कृष्णस्य आश्चर्य से वहां परम भगवत पुत्र लीलार्थ मूर्ति ही, भगवान श्री कृष्ण के ये जो लीला विग्रह है, त्रिभंग भंगिमा रूप है, वंशीधारी अपरूप है, इसका सौंदर्य कहाँ देखने को मिल सकता है? तो बोलते हैं अत्र श्री वृंदावन, वो भी वृंदावन में ही संभव है। और कहते हैं कि कुत्रत्या कृष्ण पादाम भुज भजन महानंद साम्राज्य को निष्ठा। बोलते श्री कृष्ण पाद पद्म का सेवन करने से, श्री कृष्ण पाद पद्म के भजन करने से जो महानंद की पराकाष्ठा देखी जाती है, या जो महानंद की पराकाष्ठा का अनुभूति होती है, वो कहाँ होती है? तो कहते हैं सीधा वृंदावन यंत्र, वो भी ये वृंदावन में ही संभव है। इसलिए रे भाई भ्रातर बक्से रहस्यम सुसकलमिदम, रे भाई फिर तू कहता है कि वे रहस्यमय कथा सुनना है, वे रहस्यमय रूप का दर्शन करना है, वे रहस्यमय लीला का दर्शन करना है, उसके लिए तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? जाओ वृंदावन में जाओ, वहां के धूल में जाकर के लोटपोट हो जाओ, वृंदावन का आश्रय लो, अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे वृंदावन धाम की जो अपार महिमा है, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से ही हम लोगों को श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग ये पूरे 4 महीना जो है वृंदावन महिमाएं श्रवण करें, और इसके बीच बीच में ठाकुर जी की लीला भी आए। गोपाल चंपू के माध्यम से भगवान की जो लीला का वर्णन है, वृंदावन की लीला का वर्णन है, उसको भी श्रवण करेंगे, और साथ में वृंदावन के इस महिमामृत का भी आस्वादन करेंगे। पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो